मठ की एक बहुत ही समृद्ध विरासत है और इसके 13वें महंत श्री महंत लालदास जी महाराज इस विरासत के एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। आज हम उनके जीवन और उनके जो कई तरह के योगदान रहे हैं उन पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास महंत लालदास जी महाराज शिवरी नारायण मठ की विरासत किताब से कुछ अहम जानकारी है जो उनके व्यक्तित्व और कामों पर अच्छी रोशनी डालती हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि उनकी जीवन की घटनाएं जान लें, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक आध्यात्मिक गुरु ने न सिर्फ मठ की परंपराओं को आगे बढ़ाया, बल्कि शिवरी नारायण क्षेत्र के जो सामाजिक और आर्थिक पहलू थे उन पर भी असर डाला। हाँ, बिल्कुल। और ये पड़ताल काफी दिलचस्प होगी क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिकता, आप कह सकते हैं, जमीनी हकीकत से जुड़कर समाज के लिए ठोस काम कर सकती है। तो चलिए उनके शुरुआती जीवन से ही इस कहानी को शुरू करते हैं। महंत लालदास जी का जन्म विक्रम संवत 1936 यानी अगर हम ईस्वी में देखें तो लगभग 1879 आषाढ़ शुक्ल एकादशी को बलोदा गांव में हुआ था। ये गांव तब रायपुर जिले में आता था। आजकल ये बलोदा बाजार भाटापारा जिले में है। उनका परिवार पारंपरिक वैष्णव परिवार था और पिताजी का नाम जयराम दास जी वैष्णव था। और उनकी जो औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हुई वो शिवरी नारायण मठ में ही हुई, विक्रम संवत 1940, मतलब करीब 1883 ईस्वी में। और देखिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में विक्रम संवत 1945 यानी करीब 1888 ईस्वी में उन्हें तत्कालीन महंत श्री महंत गौतम दास जी महाराज ने पंचकेश संस्कार करके विधिवत दीक्षा दे दी। ये पंचकेश संस्कार शिष्य बनाने की एक पारंपरिक प्रक्रिया है। तो यहीं से उनके आध्यात्मिक मार्ग की औपचारिक शुरुआत हुई। और जैसा कि जानकारी में है, उन्हें ज्ञान पाने की, पढ़ने की गहरी लगन थी। वो लगातार गीता, श्रीमद् भागवत, महापुराण, रामायण और खासकर श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे, मनन करते थे। और इतना ही नहीं, वो बाद में आयुर्वेद के भी एक अच्छे जानकार, मतलब वैद्य बने। ये दिखाता है कि ज्ञान के प्रति उनका रुझान कितना व्यापक था। हाँ, ये ज्ञान और सेवा का संगम उनके जीवन में काफी पहले से दिखता है। जब उनके गुरु श्री महंत गौतम दास जी ब्रह्मलीन हुए तो लालदास जी ने ही उनके सारे अंतिम संस्कार विधिवत संपन्न कराए। फिर 13वें दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारा किया जिसमें दूर दूर से संत, महंत, विद्वान, भक्त सब आए और उनको सम्मानपूर्वक भोजन कराया, भेंट दी। ये सिर्फ परंपरा निभाना नहीं था, बल्कि कम उम्र में ही उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता थी, जिम्मेदारी उठाने की बात थी, उसका भी संकेत था। और जानकारी के मुताबिक उसी भंडारे के दिन वहां जितने भी संत और भक्त मौजूद थे, उन सब की सहमति से उनका चादरगादी महोत्सव हुआ और वो श्री शिवरी नारायण मठ के 13वें महंत बन गए। तो यहाँ से मठ प्रमुख के तौर पर उनकी एक लंबी और काफी प्रभावशाली यात्रा शुरू हुई। महंत बनने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से 3 चीजों पर केंद्रित हो गया लगता है: भगवान की भक्ति, संतों और गौओं की सेवा और मठ मंदिर की जो व्यवस्था है उसे ठीक रखना, मजबूत बनाना। बिल्कुल। और उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ मठ परिसर तक ही सीमित नहीं रखा। मठ से जुड़े जो गांव थे उनके रख रखाव पर, उनके जीर्णोद्धार पर भी काम किया। किसानों को बेहतर खेती के लिए प्रोत्साहित किया, जो उस जमाने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। और ये खास बात यह है कि मठ का जो खजाना था वो हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए खुला रहता था। संस्कृत पाठशाला के छात्रों से भी उनका विशेष लगाव था। उनकी पढ़ाई, रहने खाने, सबका ध्यान रखते थे वो। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। शिवरी नारायण को एक व्यापारिक केंद्र बनाने में महंत जी की भूमिका, ये थोड़ा अप्रत्याशित सा लगता है कि एक आध्यात्मिक नेता आर्थिक गतिविधियों को इतना बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने मठ के ठीक सामने दुकानें बनवाई, जिसे आज भी सदर बाजार कहते हैं। सदर बाजार। इसका सीधा असर तो स्थानीय लोगों के रोजगार पर पड़ा होगा। ये उनकी दूरदृष्टि थी। वो समझते थे कि मठ सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं है, बल्कि समुदाय के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। और उस समय जो माघ पूर्णिमा पर प्रसिद्ध मेला लगता था, उसका संचालन भी मठ ही करता था। महंत जी खुद बाहर से आने वाले व्यापारियों के ठहरने और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था देखते थे। वो मेले में घूमकर व्यापारियों से मिलते थे, उनका हालचाल पूछते थे। इससे पता चलता है कि वो कितने जमीनी स्तर पर जुड़े हुए थे। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि उन्होंने व्यापारियों को शिवरी नारायण आने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया होगा? मतलब सिर्फ दुकानें बनाना तो काफी नहीं होता ना? स्रोत सीधे तौर पर तरीकों का जिक्र तो नहीं करते, पर उन्होंने जो व्यवस्थाएं की वही अपने आप में एक बड़ा आकर्षण रही होंगी।
जैसे उन्होंने मेला मैदान में व्यापारियों की सुविधा के लिए पक्के चबूतरे बनवाए, रास्ते बनवाए। विवरण बताते हैं कि उन निर्माणों के कुछ अवशेष, जैसे कुछ खंबे और एक पतली सी पक्की पगडंडी, वो आज भी मौजूद हैं। तो एक सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल देना ही शायद सबसे बड़ा प्रोत्साहन था। ये दिखाता है कि वो केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रबंधक और योजनाकार भी थे। वाकई ये आध्यात्मिकता और व्यवहारिक प्रबंधन का मेल बहुत प्रभावशाली है। और इसी कड़ी में बाबा घाट का निर्माण भी आता है ना? निश्चित रूप से। उन्होंने चित्रोत्पला गंगा यानी महानदी के तट पर खासतौर पर साधु संतों और महात्माओं के स्नान के लिए बाबा घाट बनवाया। और उसकी बनावट भी अपने आप में खास थी। वो सीधे नदी तट पर नहीं था, बल्कि तट से थोड़ा आगे नदी की धारा की तरफ एक टीले जैसी संरचना पर बना था। उसकी सीढ़ियां, जिन्हें पचरी कहते हैं, वो बड़े बड़े तराशे हुए पत्थरों से बनी थी। जानकारी के हिसाब से देखें तो उस जमाने के हिसाब से ये सिर्फ एक घाट नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग का भी एक नमूना था। और इसका उद्देश्य दोहरा था, एक तो संतों को सुविधा देना और दूसरा नदी किनारे जो मिट्टी का कटाव होता था उसे रोकना। ये पर्यावरण के प्रति भी उनकी सोच को दिखाता है। उनके कार्यकाल में मठ के प्रबंधन में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, मुख्तियार श्री कौशल प्रसाद तिवारी। मुख्तियार मतलब वो व्यक्ति जो मठ के प्रशासनिक और मैनेजमेंट वाले काम देखते थे। उन्होंने मठ और उससे जुड़े गांव की व्यवस्था को सुचारू बनाने में महंत जी का बहुत सहयोग किया। लेकिन महंत लाल दास जी स्वयं तो गौ सेवा, संत सेवा और ईश्वर भक्ति में ही रमे रहते थे। उनका जीवन सेवा और भक्ति का ही पर्याय बन गया था। उनके समय में मठ और नगर में त्योहारों का माहौल कैसा रहता था? क्या ये आयोजन सिर्फ धार्मिक होते थे या इनका कोई सामाजिक महत्व भी था? उनके समय में त्योहार बहुत ही उत्साह और भव्यता के साथ मनाए जाते थे। श्रावण महीने में झूला महोत्सव, फिर रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, रथ यात्रा, विजयादशमी, उनका खुद का गादी महोत्सव, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, ये सारे प्रमुख वैष्णव त्योहार बड़े पैमाने पर होते थे। और इनमें सिर्फ मठ के लोग नहीं, बल्कि पूरे नगर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे। तो ये अवसर धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव और सामुदायिक भावना को भी मजबूत करते थे। और नाट्य कला का भी जिक्र मिलता है। ऐसा लगता है कि उनके समय में कलाओं को भी काफी प्रोत्साहन मिला। हाँ, ये एक और दिलचस्प पहलू है। उनके समय में श्री रामलीला, श्री कृष्ण लीला और दूसरे पौराणिक नाटकों का मंचन बहुत व्यवस्थित और बड़े स्तर पर होता था। जानकारी ये भी है कि इन आयोजनों को देखने के लिए दूर दराज के राजा, जमींदार और मालगुजार तक शिवरी नारायण आते थे। उन्होंने महानद थिएट्रिकल कंपनी को सुव्यवस्थित किया था। अच्छा, और वो मुख्तियार साहब ने भी एक कंपनी बनाई थी। बिल्कुल। मठ के मुख्तियार श्री कौशल प्रसाद तिवारी ने बच्चों के लिए बाल महानद थिएट्रिकल कंपनी भी शुरू की थी। बाद में ये दोनों मंडलियां मिल गईं और ये नाटक मंडलियां उस इलाके में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थी। इनके जरिए भक्ति, नैतिकता और धर्म का प्रचार भी होता था। ये दिखाता है कि वो कला का उपयोग आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए भी कर रहे थे। गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो अकलतरा, रसौटा, बिलाईगढ़ और भटगांव जैसे आसपास के इलाकों के जो जमींदार थे वो महान जी के शिष्य थे। और इन प्रभावशाली शिष्यों ने भी शिवरी नारायण मठ परिसर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने में अपना योगदान दिया। और वो सिर्फ नाम के शिष्य नहीं थे, बल्कि मठ की परंपराओं का सम्मान भी करते थे। विवरण बताते हैं कि वे मठ की धार्मिक मर्यादाओं और त्योहारों का पालन करते थे और अपने पुरखों की आज्ञा के अनुसार साल में 2 बार गुरु का आशीर्वाद लेने मठ जरूर आते थे। ये गुरु शिष्य संबंध की गहराई और आपसी सम्मान को दिखाता है। महान जी की अपनी धार्मिक आस्था की बात करें तो वे वैष्णव संप्रदाय के थे और रामानंदी परंपरा में उनकी गहरी निष्ठा थी। उनका जीवन राम भक्ति में ही डूबा हुआ था। उनका जो मूल दर्शन था वो गोस्वामी तुलसीदास जी की इस पंक्ति में झलकता है, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी पूरे संसार को सीताराम का ही स्वरूप मानकर वो सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। ये उनकी विनम्रता और एकात्म दृष्टि को दिखाता है। जीवन के आखिरी पड़ाव पर महंत जी के सामने एक बड़ी चिंता थी। वे श्री शिवरी नारायण भगवान, जगन्नाथ स्वामी और श्री रघुनाथ जी की सेवा में तो लगे ही रहते थे, पर वो चाहते थे कि मठ की जो संत परंपरा है वो भविष्य में भी ठीक से चलती रहे। लेकिन उस समय उनका कोई ऐसा योग्य शिष्य तैयार नहीं था जिसे वो मठ की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकें। तो उनके रायपुर के दूधाधारी मठ के तत्कालीन महंत
राजेश्री महंत वैष्णव दास जी महाराज के साथ बहुत घनिष्ठ, बहुत आत्मीय संबंध थे। महंत लालदास जी ने तीर्थ यात्राओं के दौरान देश के अलग अलग मठों और मंदिरों की सेवा व्यवस्था देखी थी, और वो खास तौर पर रायपुर के दूधाधारी मठ की जो सुव्यवस्थित सेवा परंपरा थी और वहां के महंत वैष्णव दास जी की कर्मठता, उनकी प्रबंधन क्षमता और भगवान राम के प्रति उनकी गहरी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो उन्होंने मठ के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आप कह सकती हैं दूरदर्शी कदम उठाया, ये पक्का करने के लिए कि शिवरी नारायण मठ में सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, भक्ति, संत सेवा और गौ सेवा की परंपरा बिना रुके चलती रहे। उन्होंने 24 अगस्त 1958 को एक रजिस्टर्ड वसीयत तैयार करवाई और इस वसीयत के जरिए उन्होंने श्री शिवरी नारायण मठ का पूरा दायित्व और उत्तराधिकार रायपुर के दूधाधारी मठ के महंत राजेश्री महंत वैष्णव दास जी महाराज को सौंप दिया। इसके कुछ समय बाद वे अपने इष्ट देवों और गुरु का स्मरण करते हुए परमधाम सिधार गए। तो इस तरह उन्होंने न केवल मठ की आध्यात्मिक परंपरा को, बल्कि उसकी जो सेवा परंपरा थी उसको भी जारी रखने का रास्ता पक्का किया, और ये परंपरा आज भी जारी है। श्री शिवरी नारायण मठ के जो वर्तमान आचार्य हैं, राजेश्री महंत डॉक्टर रामसुंदर दास जी महाराज, वो उन्हीं ब्रह्मलीन राजेश्री महंत वैष्णव दास जी महाराज के शिष्य हैं, जिन्हें महंत लालदास जी ने उत्तराधिकार सौंपा था। वे आज मठ की सभी गौरवशाली परंपराओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि महंत लालदास जी महाराज वर्तमान आचार्य राजेश्री महंत डॉक्टर रामसुंदर दास जी महाराज के दादा गुरु हुए, मतलब गुरु के गुरु। बिल्कुल सही। ये गुरु शिष्य परंपरा की एक अटूट कड़ी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और आज भी मठ में श्रावण झूला महोत्सव से लेकर रामनवमी, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, दिवाली, अन्नकूट और मठ के जो वार्षिक महोत्सव होते हैं, विराट संत सम्मेलन होते हैं, वो सभी उत्सव और सनातन धर्म के पर्व उसी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं जैसे महंत लालदास जी के समय में मनाए जाते थे। और उनकी स्मृति को सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जिंदा रखा गया है ना? हाँ, ये उनकी विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण और जीवंत पहलू है। वर्तमान आचार्य राजेश्री महंत डॉक्टर रामसुंदर दास जी महाराज ने महंत लालदास जी की स्मृति में श्री महंत लालदास शिक्षण संस्थान की स्थापना की है। इस संस्थान के तहत आज प्राइमरी स्कूल से लेकर शिक्षा महाविद्यालय, बीएड, डीएलएड तक और कई विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी के पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं। इससे पूरे क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है और वो अपना भविष्य संवार रहे हैं। ये महंत लालदास जी की जो ज्ञान और समाज सेवा की भावना थी, उसी का आधुनिक रूप में विस्तार है। उनकी पुण्यतिथि और श्राद्ध भी विशेष रूप से मनाया जाता होगा। जी हाँ, वर्तमान आचार्य राजेश्री महंत डॉक्टर रामसुंदर दास जी महाराज हर साल श्रावण कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को महंत लालदास जी की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। साथ ही पितृपक्ष की 10वीं तिथि को उनके लिए पितृतर्पण भी किया जाता है। इन दोनों ही मौकों पर मठ में हवन पूजन होता है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है और सभी भक्तों और उपस्थित लोगों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन होता है। और ये बात भी ध्यान देने लायक है कि इन आयोजनों में वर्तमान महंत जी खुद भोजन परोसने तक की व्यवस्था में शामिल रहते हैं। बिल्कुल। राजेश्री महंत डॉक्टर रामसुंदर दास जी महाराज स्वयं इन व्यवस्थाओं को देखते हैं, जो उनके मन में अपने दादा गुरु के प्रति गहरे सम्मान को दिखाता है। इस अवसर पर उनके ज्येष्ठ गुरु भाई संत श्री गोपाल दास जी महाराज, जो देवारघटा धाम के महंत हैं, वे भी विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं। ये सब मिलकर उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने का एक सामूहिक प्रयास है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, महंत लालदास जी महाराज सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे एक दूरदर्शी प्रशासक थे जिन्होंने मठ का कुशल प्रबंधन किया। वे एक समाज सेवक थे जिन्होंने गरीबों और किसानों की चिंता की। वे संस्कृति और कला के संरक्षक थे जिन्होंने त्योहारों और नाट्य कला को बढ़ावा दिया। और वे एक भविष्य द्रष्टा थे जिन्होंने मठ की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सही समय पर सही फैसला लिया। शिवरी नारायण मठ और इस पूरे क्षेत्र पर उनकी एक अमिट छाप है। निश्चित रूप से उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची आध्यात्मिकता समाज से कटकर नहीं, बल्कि समाज से जुड़कर उसकी जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उनका समाधान करते हुए भी जी जा सकती है। चाहे वो बाबा घाट का निर्माण हो, सदर बाजार की स्थापना हो, मेले का प्रबंधन हो या फिर शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने की प्रेरणा, ये सब उनकी बहुआयामी सोच और कर्मठता के उदाहरण हैं।
उनकी विरासत आज केवल मठ की दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षण संस्थान के रूप में और क्षेत्र के लोगों की स्मृति में जीवित है और फल फूल रही है। वाकई उनका जीवन सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में जब अक्सर आध्यात्मिकता और सांसारिक जिम्मेदारियों को अलग-अलग खांचों में देखा जाता है, महंत लालदास जी का जीवन हमें क्या सिखा सकता है? कैसे हम अपनी आस्था और अपने कर्मों के बीच एक सार्थक संतुलन बना सकते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है।